नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास में जनन जनन में मैंने आपको एक प्रकरण पढ़ाया था, यानी कि पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना मैंने आपको समझा दी थी कि उसमें क्या क्या संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, कितने चक्र उसमें होते हैं, यानी कि इसमें 4 चक्र होते हैं। क्या होते हैं उसमें? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, मंग और जायांग। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जायांग। यानी कि जायांग को भी हमने उसमें चित्र के माध्यम से छोटे प्रतिरूप में पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसको विस्तृत पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जायांग। ठीक है, जायांग के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये पुष्प की संरचना का चौथा चक्र है। ठीक है, पुष्प में क्या होता है? मादा जनन भाग होता है ये। ठीक है, क्या होता है? मादा जनन भाग, यानी कि ये आवश्यक चक्र है। क्या है ये? आवश्यक चक्र का एक ये पार्ट है। अब इसके चित्र के बारे में अगर हम जाने कि इसका चित्र कैसा रहेगा। ठीक है, अब तो जायांग के बारे में माने, जायांग अंडकों के योग से बनता है। किसके योग से बनता है? अंडकों के योग से। अब अंडकों को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम? स्त्री केसर। ठीक है, और किसी भी अंडक के स्त्री केसर के कई मुख्य भाग होती हैं, उस चित्र से समझेंगे हम। ठीक, देखिए ऐसा कुछ चित्र होता है जायांग या अंडक का या स्त्री केसर का। अब ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा? स्टिग्मा। ये क्या होता है? स्ट्राइल। इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये नीचे जो फूला हुआ भाग है, इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल। इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। अब देखिए, ये स्त्री केसर का एक पार्ट है जिसके मेन पार्ट क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्योंकि ओवरीज के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल का क्या मतलब होता है? बीजांड। बीजांड। और उसको क्या बोलते हैं हम? अंडाशय। ठीक है, अब इसकी अगर संरचना के बारे में अध्ययन होगा तो इसका नीचे फूला हुआ भाग, यानी कि जायांग का नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसके ऊपर एक घुंडी के समान एक और संरचना दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखिए ये जनन तंत्र में किस तरह ये रोल प्ले करता है ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए एक प्रोसेस आप पढ़ेंगे इसमें आगे, लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के दौरान किसका निर्माण होता है भी? लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को हम क्या बोलते हैं? परागकण भी बोलते हैं। अब देखिए, अब इस लघु बीजाणु का इसके यहाँ पर स्टिग्मा तक पहुंचना, माध्यम चाहे कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। पढ़ाएंगे हम इसको, क्या बोलते हैं? परागण। अब जैसे ही वो लघु बीजाणु या परागकण स्टिग्मा पर आया, तो ये स्टिग्मा पर आने के बाद, ठीक है, इस स्टिग्मा पे आने के बाद इससे कुछ तरल पदार्थ को अवशोषित करके क्या होता है? एक पराग नली का निर्माण करता है। वो पराग नली स्टाइल से होती हुई कहां पे पहुंचती है भाई? बीजांड के पास। कहां पे पहुंचती है? बीजांड के पास। इस पराग नली की जो लंबाई है वो इस प्रक्रिया की लंबाई के ऊपर निर्धारित होती है। ठीक है, तो जैसे ही वो पराग नली बीजांड तक आती है तो बीजांड के अंदर प्रवेश करने के उसके पास कई सारे माध्यम है, यानी कि इस साइड से भी एंटर कर सकती है, यहाँ से भी एंटर कर सकती है, यहाँ से भी एंटर कर सकती है। तो वह नाम क्या है? अगर ये बीजांड के ऊपर निभागा एंड से एंटर करती है इसको क्या बोलते हैं? चलासगेमी। अगर ये अध्यावरण की ओर से एंटर करती है इसको क्या बोलते हैं? मीसोगेमी। अगर वो बीजांड द्वार की ओर से एंटर करती है इसको क्या बोलते हैं? प्रोगैमी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ऐसा कुछ जायांग का कुछ विवरण है। ये छोटा सा विवरण है, ये याद आपको होना चाहिए। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जायांग का ऐसा कुछ चित्र होता है, यानी कि ये अंडकों के योग से बनता है। अंडक को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अब इसका नीचे फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। इसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल।
इसके ऊपर जो संरचना होती है घुंडी के समान या फ्लास्क के आकार की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अब इस ओवरी के अंदर एक बहुत सारी गोल संरचनाएं होती हैं, उस गोल संरचना को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है और अंडाशय परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है भाई, फल का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन भी आपको इनने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आप नित्यम कृषि के साथ जुड़ रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार।